नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में बसंत एग्रो इस कंपनी के बारे में फुल इम्पोर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। साथ ही में कंपनी के इस बिज़नेस में आने वाले समय में क्या प्लान है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और साथ ही में फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कंपनी कैसे नंबर डिलीवर कर रही है उसके बारे में भी आज के वीडियो में फुल डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस का सेगमेंट देखेंगे। तो बसंत एग्रो ये कंपनी कंप्रेजिंग एनपीके मिक्सचर ग्रैन्यूल्स फर्टिलाइजर्स, साथ ही में फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र और वेरियस टाइप के जो हाइब्रिड सीड्स है उनका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये कंपनी एक फर्टिलाइज़र सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, और इस वजह से कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें अच्छा देखने को मिला है। क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से देखेंगे तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो कंपनी है उन्होंने बहुत ही अच्छे रिटर्न है वो अपने शेयर होल्डर को दिए, और इस वजह से ये कंपनी भी उसी तरह का अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन इसके लिए कंपनी को कंसिस्टेंट अपने बिजनेस में एक अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करना पड़ेगा, और कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल में नंबर से वो अच्छे डिलीवर करने पड़ेंगे, तभी कंपनी फर्टिलाइज़र सेक्टर में आने वाले समय में एक ग्रोइंग कंपनी बन पाएगी। तो फिलहाल कंपनी का बिजनेस है वो फर्टिलाइज़र सेगमेंट का वो अच्छा देखने को मिला है, और करंटली इस बिज़नेस को कंटिन्यूस स्टेबल रहने के लिए कंपनी के पास 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। साथ ही में कंपनी का बिज़नेस ग्रोइंग करने के लिए कंपनी के पास कैपेक्स प्लान है, जिसमें कंपनी प्रीमियरली अगर हम देखेंगे तो सीड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज की जो फैसिलिटीज़ है वो न्यू पाइपलाइन प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर सेटअप करने वाली है। और फिलहाल कंपनी का अगर हम प्रेजेंस देखेंगे तो इंडिया के फ्यू स्टेट में ही देखने को मिला है, जिसमें कंपनी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इन 3 स्टेट में काम कर रही है। जिसमें कंपनी के पास जैसा कि हमने देखा कि 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, और जिस तरह कंपनी फर्टिलाइज़र सेगमेंट में काम कर दी उस वजह से सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन भी इस कंपनी के बिज़नेस के लिए अच्छे होने चाहिए, और इसके लिए कंपनी लगभग 18.72 लाख का जो अमाउंट है वो अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में स्पेंड करने वाली है, जिस वजह से हाइब्रिड सीड्स से लेकर कंपनी की जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही एडवांस हो। तो कंपनी एक अच्छे बिजनेस सेगमेंट में काम कर रही है, कंपनी के पास अच्छी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, कंपनी आने वाले समय में अच्छा ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छा कैपेक्स प्लान कर रही है, और रिसर्च और डेवलपमेंट में भी अच्छी अमाउंट स्पेंड कर रही है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को अच्छा बनाता है। लेकिन इसके बावजूद कंपनी इस बिज़नेस से अपने फंडामेंटल और फाइनेंशियल में कैसे नंबर डिलीवर कर रही है वो भी हमें देखना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। तो कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल देखने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर मिल सके। सबसे पहले कंपनी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज में नंबर देखेंगे तो कंपनी का स्टॉक का पी रेशो 10.1 है। तो जिस तरह एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी के लिए होना चाहिए स्टॉक का पी रेशो, उसके हमें आसपास ही देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 11.7% का है, जो कि एक अच्छा है, और आरओई कंपनी का 11.3% का है। तो फिलहाल जिस तरह कंपनी के आरओसी और आरओई के नंबर से वो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ से और थोड़ी सी ग्रोथ है वो कंपनी को इन सेगमेंट में करनी पड़ेगी, ताकि कंपनी का शेयर फर्टिलाइजर सेक्टर में मल्टीबैगर बने। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, जिसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में ये 268 करोड़ का था, इसके अगले साल ये बढ़कर 283 करोड़ का हुआ, इसके अगले साल ये बढ़कर 290, मार्च 21 में बढ़कर 329, मार्च 22 में बढ़कर 466, और मार्च 23 में बढ़कर 549 करोड़ का हुआ है। तो लगभग डबल की जो ग्रोथ है वो पिछले 6 सालों में कंपनी ने अपने सेल्स में की है। तो एक ठीक ठाक कंपनी सेल्स कर रही है, और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का सेल्स एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है। इसी वजह से कंपनी के अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर देखेंगे तो कंपनी ने इसको मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट किया है। तो पहले 4 साल अगर हम देखेंगे तो 20 करोड़ के आसपास ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था, लेकिन जैसे ही कंपनी ने अपने सेल्स की ग्रोथ अच्छी की और उसके कंपैरेटिवली एक्सपेंस कंट्रोल में किए, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 22 और मार्च 23 में 30 करोड़ के ऊपर जनरेट हुआ, जो कि इस कंपनी के मेन बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स देखेंगे 6 से लेकर 8% के आसपास हमें ये कंटिन्यूस जनरेट होते हुए देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर्स कंपनी ने अभी स्टेबल करके ज़रूर रखे, लेकिन इसको कंपनी को 10% के ऊपर ले जाना पड़ेगा, ताकि कंपनी की जो ग्रोथ है वो आने वाले समय में अच्छे से हो। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 18 में 6 करोड़ का था, इसके अगले साल 7 करोड़ का रहा, इसके अगले साल 8 करोड़, इसके अगले साल 9 करोड़, मार्च 22 में 19 करोड़ और मार्च 23 में 18 करोड़ का है। तो
तो कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई है जिस वजह से हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो स्लोली गेन हो रहा है, और उसी वजह से हम भी इस कंपनी में अगर छोटी छोटी करके इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हर प्रॉफिट में ऐड करते रहेंगे तो हमें आने वाले समय में ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंट बढ़ना चाहिए, और तभी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में ऐड होनी चाहिए, तभी हमें इस कंपनी में अच्छा बेनिफिट होगा। तो इसलिए कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट और कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हमें कंटिन्यूस फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी इसमें नेट प्रॉफिट के नंबर से वो कंसिस्टेंट गेन कर रही या फिर नहीं। और उसके बाद कंपनी के अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी देखेंगे तो मार्च 18 से लेकर कंसिस्टेंट कंपनी ने इसमें एक अच्छी ग्रोथ की है, और ये अभी मार्च 23 में 2.03 देखने को मिला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी एक डिसेंट सेल्स कर रही है, साथ ही में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंपनी के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट पॉजिटिव में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के नंबर कंपनी ने 6 से लेकर 8% तक स्टेबल किए। कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर्स है वो भी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी स्लोली हर ईयर बाय ईयर देखेंगे तो गेन कर रही है, और इसी वजह से हम इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने से हम किसी भी कंपनी के बारे में पूरा ओपिनियन नहीं बना पाएंगे। कंपनी के और सेगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देखनी पड़ेगी, और उसके बाद ही कंपनी का परफॉर्मेंस और नंबर देखने के बाद ही हम कंपनी के बारे में फुल ओपिनियन बना पाएंगे। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास 162 करोड़ के रिजर्व है, और कंसिस्टेंट पिछले 5 सालों में कंपनी अपने रिजर्व में एक अच्छी ग्रोथ कर रही है, और लेकिन उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर का जो बोरंग्स है वो भी बढ़ रहा है। लेकिन अभी कंपनी के जो रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर कम बोरंग्स है, तो इस वजह से अभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्टेबल है, लेकिन कंपनी का जो बोरंग्स है वो रिजर्व के कंपैरेटिवली ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस बात का जो ध्यान है वो कंपनी को रखना पड़ेगा। तो फिलहाल कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें स्टेबल नज़र आ रही है, लेकिन कंपनी के ऊपर जो बोरंग्स बढ़ रहा है वो भी कंपनी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इससे कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर से वो कम हो सकते हैं। तो इसी वजह से कंपनी के बोरंग्स का सेक्शन के ऊपर भी अच्छा फोकस देना पड़ेगा। और इसके बाद कैश फ्लो देखेंगे तो मार्च 18 में ये -1 करोड़ का था, इसके बाद 0 0 0, इसके बाद देखेंगे तो कंटिन्यूस हमें 0 देखने को मिला। तो सबसे जो अब तक का कंपनी का निगेटिव पॉइंट है उसमें कंपनी का नेट कैश फ्लो देखने को मिला है कि कंपनी के नंबर से इसमें पिछले 4 से लेकर 5 साल में कंटिन्यूस 0 है। तो ये इसमें जो कंपनी को है सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, और उसके लिए कंपनी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन तीनों के जो नंबर्स है वो जो कंसिस्टेंट मैक्सिमम टाइम पिछले कुछ समय से लॉस में जा रहे हैं वो प्लस में लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में जनरेट हो पाएगा, और तभी कंपनी की जो ग्रोथ है उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। और उसके बाद डेब्टर डेज देखेंगे तो पिछले कुछ समय से कंपनी अपने डेब्टर डेज कंसिस्टेंट कम कर रही है, और मार्च 23 में ये 41 हुए। तो डेब्टर डेज कम होना ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि कंपनी को डेब्टर से पेमेंट लेने में अगर कम समय लगता है तो जल्दी कंपनी के पास कैश आता है। और उसके बाद इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेंट्री डेज है वो अभी भी 150 डेज के ऊपर है, तो इसी वजह से कंपनी को इन्वेंट्री अपने बेचने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसमें कंपनी को अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 53% की एक अच्छी शेयर होल्डिंग है। इसके साथ में डीएस की शेयर होल्डिंग देखेंगे तो 0.02, और पब्लिक की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें 46% की यहाँ पर देखने को मिली। तो कंपनी में प्रमोटर की एक अच्छी हिस्सेदारी है, लेकिन डीएस और एफआईएस की इन्वेस्टमेंट है वो अभी भी इस कंपनी में हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिली, और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि कंपनी का जो कैश फ्लोज है वो मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस कर रहा है, और कंपनी के जो इन्वेंट्री डेज है वो अभी हाई है। तो इनमें भी कंपनी को एक अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तभी हमें डीएस और एफआईएस जैसे जो बड़े इन्वेस्टर है वो इस कंपनी में ऐड होते हुए देखने को मिलेंगे। तो जैसे डीएस ने अभी एक छोटी इन्वेस्टमेंट की है वैसे हम इस कंपनी में अभी एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जैसे कंपनी का नेट प्रॉफिट का जो नंबर से उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, और साथ ही में कंपनी का सेल्स से लेकर कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट है कैश फ्लो, उसमें कंपनी के नंबर्स अगर पॉजिटिव में जनरेट होते हैं तो हम इस कंपनी में आने वाले समय में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अभी कंपनी के जो परफॉर्मेंस और नंबर्स है वो अभी छोटे, और इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, और आने वाले समय में कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहते हैं
उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमें इस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो इन्फॉर्मेशन देखी है उस वजह से हम इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपका भी ओपिनियन इस कंपनी के रिलेटेड पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें।